इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तुम्हारे दोस्त, गर्लफ्रेंड, वाइफ, यहाँ तक कि तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं। एक उम्र के बाद अगर तुम अच्छा खासा कमाओगे तो ही तुम उनके राजकुमार बेटे बनकर रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, तुम अच्छा खासा कमाते नहीं हो, तो तुम उनके लिए बस एक बोझ हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस हालत में हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है। तुम ऑनलाइन कुछ करने की सोचते हो, बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर काम करते हो, फिर उसी वक्त तुम्हारे मम्मी या पापा कुछ ऐसा बोल देते हैं। उन्हें नहीं पता होता किस बात पे तुम सैड हो जाते हो। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन लो हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, तुम काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, चले जाते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फिर फंस जाते हो इस गंदी दुनिया की गंदी गंदी चीजों में। और इस गंदी मतलबी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हालत कैसी है। ये मतलबी दुनिया तुम्हें बस डोपामाइन की नशा कराएगा और बोलेगा थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी से। तुम बस अपनी दिमाग की क्रिएटिविटी को खत्म करके उनकी लाइफ बनाते हो, उनकी जिंदगी ग्रो कराते हो और खुद डोपामाइन की नशा करते हो। लेकिन इस गंदी सेल्फिश दुनिया में सरवाइव कैसे करें, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 7 साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स जो तुम्हें अपनी जिंदगी के सफर में अप्लाई करना है और इस सेल्फिश दुनिया में खुद को एक अलग इंसान बनाना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे और अच्छे से समझोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो कमेंट में लिखो प्रॉमिस। लेट्स स्टार्ट। ट्रूथ 1, अगर कोई तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हो या जब कोई तुम्हें गलत समझे, तुम्हारा दोस्त, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, कोई भी तुम्हारे बारे में गलत समझे और तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी बोलो, कैसे भी समझाने की कोशिश करो, वो लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे, तो उस समय साइलेंस रहना सबसे पावरफुल डिसीजन होगा। लेकिन अगर तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश करोगे तो एक बात पे दूसरी बात, फिर तीसरी बात, ऐसे करके इलॉजिकल बातें बाहर आती रहेंगी, रिलेशनशिप खराब होंगे और तुम्हारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी ड्रेन होगी। तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। इस दुनिया में तुम जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं समझा सकते जब तक वो खुद न समझे, इसलिए किसी को कुछ समझाने की या खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। कोई कुछ भी गलत समझे तुम्हारे बारे में, किसी को बातों से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साइलेंस इज मोर पावरफुल देन ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट। साइलेंटली काम करो, किसी की बातों का असर खुद पर मत होने दो। जब तुम इग्नोर करोगे तब उन बातों का तुम्हारे दिमाग पर कोई असर नहीं होगा और तुम फ्री माइंड होकर साइलेंटली अपने गोल्स के लिए काम कर पाओगे। लेकिन अगर तुम उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हो तो बाद में दिमाग में थॉट्स आएंगे और तुम्हारा फोकस्ड माइंडसेट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो बी साइलेंट एंड वर्क साइलेंटली। ट्रूथ 2, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिससे तुम जिंदगी की सारी बातें शेयर करते हो, जिसके साथ घूमना फिरना, लाइफ एंजॉयमेंट सब कुछ करते हो, जिस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हो, और बाद में वही दोस्त तुम्हें धोखा दे तो कैसा लगेगा। जिस पर जान से भी ज्यादा ट्रस्ट करते हो, बाद में वही तुम्हारी जान निकाल ले तो। इस दुनिया में किसी को भी 100% ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ट्रस्ट एक मिरर की तरह है। एक बार टूट गया तो कोई सॉरी उसकी ओरिजिनल रिफ्लेक्शन वापस नहीं ला सकती, और अगर एक बार किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया तो दोबारा उसे 100% ट्रस्ट मत करो। याद रखना, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होगा। ट्रूथ 3, जब कोई कुछ गलत कहता है तो हमारा दिमाग इंस्टेंट एक्टिव हो जाता है और कुछ करने को कहता है, मारने को कहता है, 2-4 बातें सुनाने को कहता है। मतलब दिमाग चाहता है कि अगर उसे किसी ने हिट किया तो वह भी हिट करेगा, चाहे वह फाइट करके हो या आर्ग्यूमेंट्स करके। लेकिन अगर तुम उस वक्त खुद को रोक लेते हो, मतलब दिमाग जो चाहता है उसे नहीं देते, तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो। दिमाग की गुलामी मत करो। जितना तुम नॉनसेंस चीजों से खुद के एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करोगे, उतना ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करोगे। इंस्टाग्राम पे गंदी गंदी वीडियो पर गंदे गंदे कमेंट्स करना, कमेंट सेक्शन में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करना, ऐसी नॉनसेंस चीजों से बचो। माइंड की गुलामी मत करो, माइंड को अपना गुलाम बनाओ। कंट्रोल योर एक्शंस, लर्न टू रिएक्ट लेस। ट्रूथ 4, जब तुम लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे, उनके गलतियों को गलत कहने की बजाय उनके गलतियों का साथ दोगे, तब सभी लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें अच्छा दोस्त मानेंगे। तुमसे अच्छा दोस्त उनका कोई नहीं होगा। लेकिन जब तुम गलत को गलत कहोगे, गंदी चीजों से दूर रहोगे, अच्छाई की बातें करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, ऑनेस्ट बनकर रहोगे, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और उस वक्त तुम समझोगे कौन सा दोस्त रियल है और कौन फेक। तब तुम्हें अकेले चलना है। और याद रखना, जब तुम ऑनेस्ट रहोगे तब वही लोग तुमसे दूर जाएंगे जो लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते। हमेशा ऑनेस्ट रहो, चाहे कोई साथ दे या ना दे। ट्रूथ 5, इस दुनिया में खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन खूबसूरत दिल वाले बहुत कम हैं। हर कोई बस अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। हजारों नुस्खे आजमाते रहते हैं सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए, लाखों पैसा खर्च कर देते हैं इस चेहरे के लिए, लेकिन दिल पे कोई ध्यान नहीं देता। दिल सबका काला बन चुका है। दिल में बस हिंसा, अहंकार और सेल्फिशनेस भरा हुआ है, उसे कोई साफ नहीं करता। लेकिन ये याद रखना, एक खूबसूरत दिल हजारों खूबसूरत चेहरों से 1000 गुना कीमती होता है। सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाने के पीछे मत भागो, एक खूबसूरत दिल बनाओ जिस दिल में हेल्पलेस लोगों के लिए प्यार हो। ट्रूथ 6, लाइफ एक जर्नी है। इस जर्नी में हम गिरते
हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन बहुत लोग लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, पास्ट को लेकर या किसी भी नॉनसेंस चीजों को लेकर बस ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय बस ओवर थिंक करते रहते हैं और अपने माइंड और बॉडी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, कान खोलकर एक बात दिमाग में बिठा लो, लाइफ में कुछ भी हो जाए तुम उस चीजों को लेकर ओवर थिंक करके उसे बदल नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में जितना सोचोगे उतना ही नुकसान होगा। अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम्स को लेकर ओवरथिंक मत करो, बस सॉल्यूशन ढूंढते रहो। ट्रूथ 7, जिंदगी में बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दोस्त मिल जाए। लाइफ को जितना हो सके प्राइवेट रखो, लाइफ तुम्हारी है सो इसे तुम तक ही रखो। हर किसी के साथ लाइफ को शेयर मत करो और माइंड को क्लियर और शार्प रखो। माइंड को डोपामिन की नशा मत करवाओ, माइंड को डस्टबिन मत बनाओ। और हाँ, सिर्फ ब्यूटीफुल चेहरे नहीं, एक ब्यूटीफुल हार्ट बनाओ, तभी एक पीसफुल लाइफ जी पाओगे। स्मॉल सर्कल, प्राइवेट लाइफ, क्लियर माइंड, हैप्पी हार्ट इक्वल टू पीसफुल लाइफ। अगर तुमने इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखा हो तो तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उस बचपन के दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना जिसने आज तक तुम्हें धोखा नहीं दिया। और 2025 में एक मैच्योर इंसान बनना बहुत जरूरी है, तो एंड स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देखो। लव यू गाइज।